बात जानने के लिए हम सब लोग जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो अपनी उन बातों को सामने रखें जिससे ये मुल्क तरक्की के रास्ते पे हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी बताया गया कि अभी हम उतने शिक्षित नहीं हुए हैं जितना कि दबे हुए आदिवासी और दलितों को और पिछड़े लोगों को शिक्षित होना चाहिए था। आज बहुत से जगहों पर समाचार पत्रों के माध्यम से दमनकारी नीतियां पहले भी होती रही हैं, आज भी कहीं कहीं होने के लिए तत्पर हैं। आज इसको भी दूर करने की आज़ाद मुल्क की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सा आज का दिन ऐसा है, इस पर कितना भी बोला जाए वो कम है। उन तमाम चीज़ों को हमको दूर करना है जो इस मानसिकता के लिए और देश को कमज़ोर करने के लिए, चाहे वो सांप्रदायिक शक्ति हों, चाहे वो जातिवादी शक्तियाँ हों, इनको पीछे ढकेलने के लिए इन नौजवानों को ही आगे आना होगा। एक नया रास्ता चुनना होगा जिससे मुल्क आगे की ओर तरक्की की ओर बढ़ सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ भाई अतुल कटियार और उसके सक्षम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी वर्ष इसी तरह इनको ईश्वर प्रेरणा देते रहे और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को ये कराते रहें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। मैं निवेदन कर रहा हूँ जो भी वक्ता हमसे बोलकर जाएं उनसे निवेदन है हमारे साथ चाय पीकर जरूर जाएं। अंतिम में सभी लोग सुने। अब इसी कड़ी में हमारे जो है वीरेंद्र श्रीवास्तव आदरणीय चाचा जी जो यहीं की जड़ से एक पेड़ बने और इतना बड़ा वृक्ष बने कि आज उनकी व्याख्या हम चाहेंगे सत्यम मिश्रा जी से आप आए और आदरणीय वीरेंद्र श्रीवास्तव जी का पट्टिका पहनाकर स्वागत करें। बड़े हर्ष का विषय है। आज हम 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। धूप बहुत है लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। हमारे अतुल कटियार, अन्नू अग्नोत्री, इनकी पूरी टीम पूरे जोश खरोश के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय बड़े भाई विजय अग्नोत्री जी, राजकुमार अग्नोत्री जी, पदम जी, अग्नोत्री जी, गुप्ता जी, बड़े भाई हरनारायण मिश्रा जी, रमेश मिश्रा जी और हमारे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी। आज के इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। विषय चिंतन का है। हम लगातार 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 79वां, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आई है कि हम एक साल के बाद पुनः कार्यक्रम करते हैं, झंडारोहण करते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन कभी समीक्षा नहीं करते, चिंतन नहीं करते। हमें बड़े भाई ने बताया फतेहपुर जनपद में 52 इमली पेड़ और उसका इतिहास बताया। आज की इस आज़ादी में कितने लोग शहीद हुए जिसका नामो निशान नहीं है और जानकारियां नहीं है। कमल जायसवाल ने बहुत अच्छी बात कही, DN मालवीय ने बहुत अच्छी बात कही। हम लोगों को संकल्पित होना चाहिए कि नेक्स्ट एक साल बाद जब हम आएंगे तो अपने आप में क्या परिवर्तन करेंगे, हम क्या समाज को नया संदेश देंगे, क्या देश के बारे में सोचेंगे, क्या हम इतिहास बनाएंगे। आज ये पौधशाला आज से 60-70 साल पहले शुरू हुई थी। पौधे तो बहुत थे। दादा देवी से एक महान व्यक्तित्व और सरलता, हम लोग उनसे बात करने में कतराते थे, लेकिन जब उनके पास बैठते थे इतनी आसानी से इतनी सरल शब्दों में अपनी बात रखते थे कि हम लोगों का हमेशा साहस बढ़ाते थे। हम आज के टाइम में सरकारों का नेचर है, स्वभाव है, जब जो सरकार में होता है वो जो करता है बहुत अच्छा करता है, और जब वो सरकार से हटता है तो वही काम उसको खराब लगता है। ये परिवर्तन होना चाहिए। हम विपक्ष को पूरा पावर देते हैं, विपक्ष को बहुत जानदार बातें रखनी चाहिए, अमल में लाने के लिए मजबूर करना चाहिए सरकार को।
आज की तारीख में बेरोजगारी की समस्या है, ऑनलाइन वगैरह, इसके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तमाम चीजें हैं, इस पे देश के चलाने वालों को ध्यान देना पड़ेगा और हमें समाज के देश माफ नहीं करेगा। अगर हम समय रहते अपने आप को नहीं सुधारे तो इसका जवाब भी हमें लोगों को देना पड़ेगा। देश जब आजाद हुआ था तब कहीं न कहीं ईमानदारी थी, कट्टरता थी, गोवत्ता थी, लेकिन आज निरंतर सालों साल हम हर चीज में बहुत पीछे होते जा रहे हैं। समय है, हर समय पे जब जागो तब सवेरा। हम आज बहुत ज्यादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। पदम साहू जी, हम चाहेंगे सुधांशु सिंह जी और आशुतोष सिंह जी, आप पट्टिका पहनाकर स्वागत करें पदम साहू जी। धन्यवाद श्री संचालक महोदय। प्रत्येक वर्ष की बात पुनः इस क्रांतिकारी गली में जहां पर दादा अग्निहोत्री देवी दत्त अग्निहोत्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका था, उन्हीं के ज्येष्ठ सुपुत्र विद्वान अधिवक्ता श्री विजय अग्निहोत्री जी द्वारा झंडारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन की कड़ी में हमारे श्री कमल किशोर जी, विपिन श्रीवास्तव जी, ज्ञान प्रकाश तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ साथी राजकुमार जी, गुप्ता जी, हरिनारायण मिश्रा जी। साथियों, ये देश की आजादी यूं ही नहीं मिली, इसमें भारत मां के लालों ने, भारत के बलिदानों ने बहुत अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के ये आजादी हम लोगों को प्राप्त हुई। और जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो हम लोगों की सरकार बनी। हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग की जो पीढ़ी है वो अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी हमारा देश आतंकवाद, भ्रष्टाचारवाद, नक्सलवाद, जातिवाद आदि पर ये अभी इन चीजों से हमारा देश अभी आजाद नहीं हुआ। कभी कभी मित्रों ये सोचने पर चिंतन मंथन होता है कि अंग्रेजों की दास्ता से हम लोग नहीं मुक्त हुए, बल्कि अंग्रेज हमसे मुक्त हो गए, क्योंकि देश में हर चीज अपने बेरोजगारी, शोषण, अशिक्षा, प्रेम व्यवहार नहीं, जब तक प्रत्येक देश के नागरिक में राष्ट्रवादिता, हिंदुस्तान के प्रति वफादारी, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे वो जो भी पंथ मानता हो, उसके अंदर देश राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए, तभी ये देश असली स्वतंत्रता संग्राम और ये जो इन लोगों ने अपने बलिदान दिया है उनको सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित होंगे। साथियों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता, वतन पर फिदा होने वालों को ये जमीन भी मिलती है, ये आसमान भी मिलता है, ये जमीन भी मिलती है, ये आसमान भी मिलता है। मेरे घर दे इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। अच्छा, मैं ठेले पे किनारे रखा होता। बहुत बहुत धन्यवाद किनारे से आदरणीय पदम साहू जी। इसी कड़ी में कार्यक्रम को रोकेंगे नहीं, हमारे बीच में ज्ञान तिवारी जी भी हैं, आप आए और दो शब्द कहें। ज्ञान, मैं चाहूंगा धीरज गुप्ता जी से आप पट्टिका पहनाकर आदरणीय चाचा जी को आप स्वागत करें। मित्रों, अभी झंडारोहण यहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है और इस कार्यक्रम को आदरणीय विजय अग्निहोत्री द्वारा झंडारोहण किया गया और पंखा डुला सभी साथियों को बैठ के यहाँ पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की
तहे दिल से मुबारकबाद। और मित्रों, थक जाना तो बता देना, ठीक है, लगे ना मेरे तमाचा मारने। मैं सबको मुबारकबाद देते अपनी दादी को विराम करता हूँ। जय हिंद। अरे हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में बताओ। अपने जमाने के मशहूर अंकल थे। हरनारायण मिश्रा जी, आप आए अपनी बेबाक पत्रकारिता से शहर में हिला देने वाले हरनारायण मिश्रा जी। मैं चाहूंगा हवा चल रही मतलब। हिमांशु कश्यप जी आए। हिमांशु कश्यप और चाचा जी को पट्टिका पहनाकर स्वागत करें। हंसी देखो, हंसी बता रही साहब, सबको मजा आता है। वो सायमा तो गई नहीं, अपनी दुनिया बाइन का लेके गई वो। तो एक और दे दीजिए। ई दुनिया इनकी दुनिया बाइन एक ये देखो। आज 15 अगस्त से लग गया। अरे आज तो कोई नहीं। इतनी धूप में तो कौन बैठेगा। इन लोगों को टेंट डलवा देना। अबे यार, हर बार मैंने देखा 15 अगस्त में लाइट चली आज जाती के है। कहीं चली गई कार्यक्रम के क्या? मुख्य अतिथि हम सबके प्रेरणा को हमें पकड़ागा। लोकतंत्र रक्षक सेनानी बनवाए अरे यार, हमें विजय पकड़ागा नहीं तो किसी को पकड़ाना चाहिए। कार्यक्रम के संचालक गर्मी है अलग। हथियार साहब सिखा और कृष्णा अधिवक्ता है कहाँ और हमेशा कहीं गए हैं। राजनीतिक फेंको और अब इसको पकड़ के, क्या कर रहा है, स्वतंत्रता चार के पर्वों डालो को क्या याद इसका? रखते हैं। निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं और क्या? पार्षद, पूर्व पार्षद भाई, अपने साथी पुराने शर्मा जी, कहाँ ले मित्रों, जयंत प्रकाश जी रूही पापा दो बांटने वाले। और तमाम ठीक है, कार्यक्रम उनके पास के इतनी थी ना, रूही पापा दो प्रमुख बांटेंगे, संचालक एक मिले, भाई दो किसी को। राजकुमार अग्निहोत्री जी, इसके बाद फिर कहाँ से आ मित्रों, अरे कहीं से उठा ली बोतल, देखो वहाँ कितनी सारी पड़ी आज है, कूड़ा करा जाता है। हमारे देश में सब कुछ है, समय नहीं है। न देना, न सोने के लिए समय है, न जागने के लिए समय है, न सुख के लिए समय है, न दुख के लिए समय है। और राजनीतिक कार्यक्रमों, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी बिल्कुल समय ही नहीं है। समय किसके लिए है वही नहीं समझ पा रहा, कर्म समय किसके लिए है। समय किसके लिए? ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को एक राजनीतिक कार्यक्रम देने, राजनीतिक विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए वर्षों पहले इस धरा पर स्वर्गीय देवी दत्त अग्निहोत्री जी ने, उनके भाई शंभू दत्त अग्निहोत्री जी ने जिस राजनीतिक जिस दीपिका को जलाया, उसे आगे बढ़ाने का काम बड़े विजय गुप्ता जी कर रहे हैं, राजकुमार जी कर रहे हैं। उसी के तहत आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तमाम झंडारोहण जहाँ गली गली हुआ करते थे, आज कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यह परंपरा आपके अदम्य उत्साह के कारण जीवित है और इकट्ठे होकर लोकतंत्र और समाज की समस्याओं और अपने योगदान की चर्चा करते हैं। मित्रों, आज 79 वर्ष का हम लोग मना रहे हैं आजादी की। बस करो। ऐसी स्थिति में बहुत से विचारणीय प्रश्न हमारे सामने हैं। जैसे अभी हमारे बहुत से साथियों ने बताया, राजनीतिक दलों की स्थिति बहुत खराब है, दलों में लोकतंत्र नहीं है। उनकी बातें बिल्कुल सही थी, लेकिन लोकतंत्र अगर कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में अगर लोकतंत्र है तो दलों पर ही आधारित है। जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, समझ लेना वहाँ खलीफा का राज्य है, वहाँ खलीफा का ही आदेश सर्वोपरि माना जाता है। आज की स्थिति में राजनीतिक दलों में ही लोकतंत्र तलाश करने की कोशिश हम सभी को करनी है और इन्हीं हालातों में संख्या बल के आधार पर जो राजनीतिक परिणाम है, जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, उस पर हम लोग को कार्य करना है। हमारे पास शिक्षा बहुत है, 72% शिक्षित है हिंदुस्तान में। 18% शिक्षा थी जब देश आजाद हुआ था। प्रताप वृद्धाश्रम के आश्रम मेरे दिमाग की शायद ही कहीं हुआ करते थे। आज 72% शिक्षा हो जाने के बाद वृद्धाश्रम के आश्रम गली गली खुल गए हैं। हम अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं खिला पाते हैं। बूढ़े माँ बाप हमारे 2 भाइयों 2 बहनों और परिवार के अन्य लोगों का भरण पोषण करते हुए पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हमारे सामने शिक्षा की कोई समस्या नहीं है, हमारे सामने संस्कार की समस्या है। एक बात और जान लें कि हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं। हमारे चारों में झुककर के ही चलना होगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे
चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे दुनिया कोई भी विकसित राष्ट्र हो, सुई से लेकर तलवार तक खरीदे और बेचने की ताकत हमारे पास है। हमारे यहाँ 3 फसलें होती